आज हम एक ऐसे प्रस्ताव पर बात करेंगे जिसने सच कहूं तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों की नींद उड़ा रखी है। 1 मिनट के लिए सोचिए, ऑफिस में 8 घंटे काम करना ही कितना भारी पड़ता है ना? पर क्या हो अगर कल से आपको रोज 10 घंटे काम करना पड़े? जी हाँ, 8 नहीं, पूरे 10 घंटे। तो चलिए थोड़ा डीप में जाते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ये जो नया कैबिनेट प्रस्ताव है, आखिर इसमें बदल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। प्रस्ताव ये है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए जो वर्किंग आवर्स हैं, उन्हें रोज 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया जाए। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, काम के घंटे तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही हर 3 महीने में जो ओवरटाइम की लिमिट होती है ना, उसे भी 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब इन दोनों बदलावों को मिला दिया जाए तो कुछ स्पेशल सिचुएशंस में एक कर्मचारी का वर्क डे 12 घंटे से भी लंबा खिंच सकता है। और बस यहीं से सारा गुस्सा और सारी बहस शुरू हो रही है। अब देखते हैं कि इस पर रिएक्शन क्या आ रहा है। सीधी सी बात है, इस प्रस्ताव ने आम जनता और कर्मचारियों के बीच जबरदस्त गुस्सा और चिंता पैदा कर दी है। और सिर्फ जनता ही नहीं, इसका पॉलिटिकल विरोध भी जोरों पर है। मिसाल के तौर पर जितेंद्र आहार जैसे नेताओं ने तो इसे सीधे सीधे गुलामी से जोड़ दिया है। उनका कहना है, अगर ये कानून आया तो कर्मचारियों को फिर से गुलामी के युग में धकेल दिया जाएगा। लोगों की चिंता की एक और वजह है, ये प्रस्ताव ठीक तब आया है जब देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों ने हाल ही में लंबे वर्किंग आवर्स की बात की थी। याद होगा, नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी और एल&टी के चेयरमैन ने तो 90 घंटे तक का सुझाव दे दिया था। तो जब ऐसे बयानों के फौरन बाद ये प्रस्ताव आता है तो लोगों को ये एक पैटर्न जैसा लग रहा है, एक सोची समझी चाल। अच्छा, इस पूरे गुस्से और रिएक्शन को ठीक से समझने के लिए हमें सिर्फ इन नंबर्स से, मतलब इन घंटों से आगे बढ़कर एक आम कर्मचारी की डेली लाइफ को देखना होगा। जरा उनकी रोज की जिंदगी को देखिए। ज्यादातर कर्मचारी पहले से ही कितना कुछ झेल रहे हैं। लोकल ट्रेनों की धक्का मुक्की, बसों में बेहिसाब भीड़, ऑटो टैक्सी वालों की लूट, और इन सबके ऊपर से सैलरी है कि बढ़ती नहीं, और काम का स्ट्रेस और टेंशन वो तो पहले से ही आसमान छू रहा है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। ये जो असलियत है ना, जो एक आम कर्मचारी रोज जीता है, इसका सामना शायद वो लोग कभी नहीं करते जो ये नीतियां बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया और एक आम कर्मचारी की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सब कुछ हमें वापस उसी एक बड़े सवाल पर ले आता है जो इस पूरी बहस के सेंटर में है। इस फैसले का असर कितना गहरा हो सकता है? इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि सरकार को इस पर कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये वाकई प्रोग्रेस है, तरक्की है, या फिर ये गुलामी की तरफ एक कदम है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।